हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की सिस्टर यानली की शादी थी और वहाँ पर वांगची भी आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। और फिर जिन गुआंगशान ने ये भी बताया कि उसकी बेटी म्यान की शादी लैन शिचैन के साथ हो रही है 2 महीने बाद, और आज जो है उनकी सगाई है। तो वहाँ पर लैन शिचैन और म्यान की सगाई भी कर दी थी। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अभी भी घर पर ही था, हॉस्टल नहीं गया था। रात का टाइम था, विंग सो नहीं रहा था। वो अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहा था। उसे नींद ही नहीं आई थी। 10 बज गए थे। इस टाइम तो उसका फ्रेंड वाइट बनी भी सो जाता है। वो किससे बात करे, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था। विंग अपना फ़ोन उठाने जा ही रहा था, तभी कॉल आ जाती है। विंग उठाकर देखता है तो शुएंग की कॉल थी। अब विंग उठा लेता है और फिर बात करता है। शुएंग बोलता है दूसरी तरफ से, क्या हुआ है विंग, आ क्यों नहीं रहे हो? 1 हफ्ता हो गया तुम्हें, कब आओगे? ऐसे ही घर पे बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी आओ, हमारे कंपटीशन पास आ रहा है, हमें तैयारी भी करनी है, तुम्हें पता है ना? विंग बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, आ जाऊँगा। शुएंग बोलता कब आओगे? विंग बोलता आज फ्राइडे है, मैं मंडे को आ जाऊँगा। शुएंग बोलता नहीं, कल ही आओ, मुझे नहीं पता। विंग बोलता पर कल तो सैटरडे है ना। शुएंग बोलता नहीं मुझे नहीं पता, कल ही आओ। विंग बोलता ठीक है, डांटो मत मुझे, मैं कल ही आ जाऊँगा, ठीक है? शुएंग बोलता हाँ जल्दी आओ। विंग बोलता ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब शुएंग और विंग थोड़ी देर तक और ऐसे ही बातें करते हैं। फिर विंग को बात करते करते नींद आ जाती है। शुएंग स्माइल करते हुए कॉल काटता है और फिर बोलता है ये सच में कभी नहीं सुधरेगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन किसी को नहीं पता था कि विंग आज हॉस्टल जाने वाला है। जियांग चैंग भी सुनकर चौंक गया था कि यार ऐसे कैसे एकदम से प्लान बना लिया रात रात में। विंग बोलता है कि हाँ, कंपटीशन पास आ रहा है बॉक्सिंग का, मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और फिर प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी मैं तो शिजे की शादी के लिए आया था ना, और उनकी शादी हो गई है और मैं यहाँ पर 15 दिन अपने ख़राब कर रहा हूँ। अब मुझे जाना चाहिए। जाने के बाद बहुत काम है मुझे। मुझे अपने नोट्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे और फिर प्रैक्टिस। हे भगवान, नन्ही सी जान और इतना सारा काम, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। जियांग चैंग बोलता है ठीक है विंग, फिर मैं भी चलता हूँ। विंग बोलता है नहीं चैंग, तुम यहीं पर रुको, मंडे को आ जाना। चैंग बोलता है नहीं, मेरे यहाँ पर कैसे मन लगेगा तुम्हारे बिना, अब तो शिजे भी नहीं है, मोम मुझे डांट डांट कर परेशान कर देंगी। इसलिए यहाँ पर अकेले रहकर मोम की डांट सुनने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ। विंग बोलता है ठीक है, तुम्हें जो सामान लेना है ले लो जल्दी से, फिर आकर गाड़ी में बैठ जाना। चैंग बोलता है मुझे कुछ नहीं लेना, बस मुझे अपना फ़ोन और चार्जर उठाना है। विंग बोलता है ठीक है, जब तक मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ तब तक तुम आ जाओ। चैंग बोलता है अब सीधा हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग और विंग पहुँच चुके हैं। अब विंग और चैंग दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जैसे ही विंग रूम में जाता है तो देखता है हुएसैंग और वांगची एक साथ बैठे हुए हैं और कुछ काम कर रहे हैं। विंग रूम में जाता है और फिर बोलता है हाय कैसे हो तुम दोनों? वांगची की पीठ विंग की तरफ थी तो विंग को वांगची अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वांगची ने अपने कान में हेडफोन लगा रखे थे जिस वजह से उसे सुनाई नहीं दिया, पर हुएसैंग को जैसे ही सुनाई दिया वो तो तुरंत विंग को जाकर गले लगा लेता है। और इस बार विंग भी हुएसैंग को हटने के लिए नहीं बोलता और फिर बोलता है लगता है तुमने मुझे बहुत मिस किया। अब हुएसैंग दूर होते हुए बोलता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। विंग बोलता अच्छा तो तुमने मुझे बहुत मिस किया। हुएसैंग बोलता हाँ, तुम्हें पता भी है जब भी मैं तुम्हारे रूम में आता था तब मैं यही सोचता था कि काश आज वोशियान रूम में हो, पर नहीं होता था ऐसा। और आज जब मैं रूम में ही था तब तुम आ गए, ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था। विंग बोलता अच्छा। हुएसैंग बोलता हाँ। अब विंग वांगची की तरफ देखता है जो कि अभी भी काम में लगा हुआ है। रूम में आने के बाद विंग ने हुएसैंग और वांगची को हेलो बोला, तब भी वांगची ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बात विंग को बुरी लगती है और अभी भी वांगची अपने काम में लगा हुआ है, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा विंग को। ये बात विंग को अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। विंग आराम से खड़ा होकर वांगची को देख रहा था। हुएसैंग भी देखता है कि विंग वांगची को देख रहा है। तब हुएसैंग विंग को बताता है कि उसने हेडफोन लगा रखे हैं इसीलिए उसने सुनी नहीं तुम्हारी आवाज़, इसीलिए वो नहीं देख रहा। तब विंग को समझ आता है कि हाँ क्यों नहीं देख रहा वांगची। तब विंग क्या करता है, जा करके पीछे से वांगची की आंखों को बंद कर लेता है। अब जैसे ही वांगची को फील होते हैं अपने आंखों पर किसी के हाथ, तो वांगची हाथों को छूता है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है वी वूशियान। वी यिंग अपना नाम सुनकर बोलता है हाँ तुमने पहचान लिया। अब वांगची अपने कानों से हेडफोन निकालता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है। वी यिंग को कितना प्यारा लग रहा था, आज भी उसके बिखरे हुए से बाल उसके फेस पे आ रहे थे। वांगची विंग के पास जाता है और फिर बोलता है तुम आ गए? विंग बोलता हाँ मैं आ गया। वांगची विंग को हक करना चाहता था पर नहीं कर सकता क्योंकि विंग को किसी का टच पसंद नहीं है ना।
इसीलिए वांगजी विंग को हग नहीं करता। पर यह बात विंग को बुरी लगती है कि वांगजी ने विंग को गले लगाना तो दूर की बात है, उससे हाथ भी नहीं मिलाया। विंग तो पूरे रास्ते यही सोचते हुए आ रहा था कि जैसे ही वो रूम में जाएगा तो वांगजी उसे गले से लगा लेगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वांगजी ने तो उसे हाथ भी नहीं मिलाया। अब विंग का मुंह उतर जाता है। अब विंग उदास होकर अपने बेड की तरफ जाने लगता है और जाकर बैग रख देता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वांगजी खड़ा हुआ मिलता है। अब जैसे ही विंग वांगची को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो बोलता है, तुम? वांगची कुछ नहीं बोलता, स्माइल करता, फिर विंग को गले से लगा लेता है। विंग को यही तो चाहिए था। अब विंग वांगची को कस के पकड़ लेता है और फिर बोलता है, वांगची क्या क्या तुमने मुझे मिस किया? वांगची बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा। विंग बोलता है, अच्छा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वांगची बोलता है, तो तुम आई क्यों नहीं? विंग बोलता है, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था, पर अब मुझे पता चला कि मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया अपना। तुम्हें पता है मेरा कंपटीशन आ रहा है। वांगची बोलता है, किस चीज़ का? अब बीच में हुएसैंग बोलता है वांगची को, तुम्हें नहीं पता वांगची? वांगची विंग से अलग होता है, हुएसैंग को देखता है, बोलता है क्या? हुएसैंग कुछ बोलने ही वाला था तभी दरवाज़ा खुलता है और शुयांग अंदर भागते हुए आता है और विंग को हक कर लेता है और फिर बोलता है, तुम आ रहे हो सच में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग बोलता है, मैंने रात में बताया तो था। शुयांग बोलता है, हाँ तुमने बताया था, पर फिर भी तुमने अभी मुझे बताना चाहिए था कॉल करके कि तुम आ गए हो। तुम्हें पता है जैसे ही मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी बाहर तो मैं कैसे दौड़ते हुए आया हूँ। मेरी सांस देखो कि कैसे फूल रही हैं। विंग बोलता, मुझे फील हो रहा है कि तुम कैसे सांसें ले रहे हो। शुयांग बोलता है, कैसे ले रहा हूँ? विंग बोलता है, जैसे कोई डॉगी लेता है। अब शुयांग विंग को दूर करता है और फिर बोलता है, तुम सुधरोगे नहीं ना? विंग हंसने लगता है और फिर बोलता है, शुयांग चलो मुझे फ्रेश हो जाने दो, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब शुयांग बोलता है, ठीक है जल्दी जाओ। अब शुयांग विंग को धक्का देता है वॉशरूम की तरफ। अब विंग जाता है, फ्रेश होकर के आता है, फिर शुयांग को बोलता है, ठीक है चलो हम चलते हैं। अब विंग वांगची को देखता है और फिर बोलता है, हम शाम को मिलेंगे। वांगची बोलता है अब विंग चला जाता है रूम से। अब हुएसैंग वांगची के पास आता है और फिर बोलता है, तुम्हें सच में नहीं पता? वांगची बोलता है, नहीं पता मुझे। किस बारे में बात कर रहे थे? किस चीज़ का कंपटीशन है? हुएसैंग बोलता है, बॉक्सिंग का। अब वांगची बोलता है, क्या विंग बॉक्सिंग करता है? हुएसैंग बोलता है, हाँ वो भी शुयांग के साथ ही जाया करता है, तुमने देखा नहीं? वांगची बोलता है, नहीं। हुएसैंग बोलता है, क्या यार तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा रूममेट कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है? वांगची बोलता है, क्योंकि मैंने उससे कभी पूछा नहीं। हुएसैंग बोलता है, पर मैंने तो पूछ लिया था जब विंग मेरे पास आया हुआ था। वांगची बोलता, तुम्हारे पास? हुएसैंग बोलता, नहीं नहीं मेरे पास नहीं, शुयांग के पास आया हुआ था, मतलब मेरे ही रूम में आया हुआ था शुयांग से मिलने, तब मुझे पता चला था। वांगची बोलता है, शायद इसीलिए विंग इतना स्ट्रॉन्ग है, वो किसी से भी भिड़ जाता है। हुएसैंग बोलता है, किसी से भी? वांगची बोलता है, हाँ। हुएसैंग बोलता है, वांगची तुम चलोगे मेरे साथ? वांगची बोलता है, कहाँ? हुएसैंग बोलता है, अरे कंपटीशन में। वांगची बोलता है, मैं वहाँ क्या करूँगा? हुएसैंग बोलता है, देखने चलोगे ना मेरे साथ? विंग और शुयांग दोनों कैसे फाइटिंग करते हैं, ढिशुम ढिशुम, मज़ा आएगा ना? अब वांगची बोलता है, मज़ा आएगा? किसी को ऐसे मारता हुआ देख और किसी को ऐसे पिटता हुआ देख, ऐसे में मज़ा आएगा क्या? हुएसैंग बोलता, हाँ बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें नहीं पता विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें पता भी है वो हर बार जीतता है। वो चैम्पियन है बॉक्सिंग का। वांगची बोलता है, क्या सच में? हुएसैंग बोलता, हाँ शुयांग ने खुद मुझे ये बात बताई है, तो तुम चलोगे ना? वांगची बोलता है, हाँ मैं चलूँगा। हुएसैंग बोलता है, ठीक है तो हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? वांगची बोलता है, हाँ। अब जो है शाम का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में आता है। वांगजी विंग को देखकर बोलता है, तुम आ गए? विंग बोलता है, हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वांगजी बोलता है, क्या मैं तुम्हें मसाज दूँ? विंग बोलता है, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी विंग को पकड़कर बिठाता है अपने बेड पर और फिर विंग के पीछे चला जाता है और बोलता है, अगर कोई मदद करे तो उससे मदद ले लेनी चाहिए। विंग इस बात पे स्माइल करता है। अब वांगजी विंग की मसाज करता है, अच्छे वाली। विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग को इतना अच्छा लगता है कि विंग वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। जैसे वांगजी विंग को ऐसे सोता हुआ देखता है तो वो उसे सीधा लिटा देता है और फिर थोड़ी देर बाद ही विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग बोलता है, ओ गॉड मैं सो गया था क्या? वांगजी बोलता है, नहीं तुम बस लेटे हुए थे आंखें बंद करके। इस बात पे विंग हंसने लगता है और फिर बोलता है, ठीक है मैं शावर ले लेता हूँ, फिर हम खाना खाने चलेंगे। वांगजी बोलता है, हाँ। अब विंग शावर लेने चला जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। उसे ना इतना अच्छा लग रहा था आज, जैसे कि उसे सब कुछ मिल गया हो। आज उसकी ज़िंदगी में जैसे कि सारी कमी पूरी हो गई हो, उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि विंग उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें कर रहा था। वांगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग पे किस चीज़ का जादू हो गया है। विंग उससे कितने अच्छे से बातें कर रहा है।
उसे टच भी कर रहा है और उसे टच करने भी दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। अब तो वांगची सोच रहा था कि बस वो जाए और विंग को बता दे कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसके बिना नहीं रह सकता। पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता कि विंग भी उसके लिए ऐसा फील करता है या नहीं। और अगर ऐसे में उसने विंग को बता दिया कि वो विंग को प्यार करता है तो कहीं उनकी दोस्ती भी ना टूट जाए। इसीलिए वांगची कुछ नहीं बोलेगा, उसने सोच रखा है। और अब विंग बाहर आता है, आ करके अपने बालों को सुखाता है और फिर प्यारी सी पोनीटेल बना लेता है। अब वांगची को बोलते हैं चलो हम चलते हैं। वांगची बोलता है हाँ। आज जो है विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बालों में रेड कलर का रिबन था जो कि उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। विंग के बाल उसके फेस पे आ रहे थे। विंग को देख करके ऐसे लग रहा था जैसे कि साक्षात आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। वांगची तो विंग को देखे ही जा रहा था बार बार। अब ये हॉस्टल से बाहर आ जाते हैं। वार्डन उन्हें बोलती है 8 बजने से पहले आ जाना। विंग और वांगची अपनी गर्दन हिलाते हैं और चले जाते हैं बाहर। अब विंग और वांगची दोनों रोड पर आ गए थे। विंग की गाड़ी पीछे ही छूट गई थी। वांगची विंग को बोलता है कि हम गाड़ी में नहीं जा रहे। विंग बोलता है नहीं गाड़ी में नहीं जा रहे, थोड़ी दूर जाना है तो हम पैदल ही चलेंगे। वांगची बोलता है ठीक है। अब वो दोनों रोड पर चलने लगते हैं। अब जो है वांगची और विंग दोनों को ही किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है पीछे से। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक बाइक तेज़ी से चलती हुई आ रही है और वो बाइक जो है वांगची में सीधा टकराने वाली है। विंग वांगची को साइड करता है और तभी वो बाइक आ जाती है और ब्रेक लगा देती है। विंग उस बाइक वाले को बाइक से उतारता है और फिर उसके कॉलर पकड़ता है, उसके मुंह पे 2-3 पंच मारता है और फिर बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, बाइक चलानी नहीं आती क्या? इतना बड़ा रोड पड़ा हुआ है साइड पे, वहाँ नहीं चला सकते? तुम्हें क्या बंदों में ही घुसानी है? अब वो बाइक वाला बोलता है सॉरी वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। विंग बोलता है तो हेलमेट पहनना चाहिए था ना। अब वो बाइक वाला जो है माफ़ी मांगने लगता है। विंग बोलता है ठीक है अब की बार तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर आगे से तुम्हें हेलमेट पहनना है ठीक है। वो बाइक वाला खुशी खुशी हाँ करता है और फिर बोलता है थैंक यू और ऐसे बोलते हुए अपनी बाइक को लेकर चला जाता है। वांगची विंग को ही देखे जा रहा था। अब विंग बोलता है वांगची को वैसे क्या तुम आ रहे हो? वांगची बोलता है कहाँ? विंग बोलता है बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में। वांगची बोलता है तुमने बोला ही नहीं आने को। विंग बोलता है अब मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें आना है। वांगची बोलता है हाँ मैं आऊँगा, अब तुमने बोल दिया है अब तो ज़रूर ही आऊँगा। विंग खुश हो जाता है। अब वो दोनों जाते हैं खाना खाते हैं, खाना खाकर फिर से हॉस्टल में आ जाते हैं। आ करके दोनों शावर लेते हैं और सोने के लिए लेट जाते हैं, पर एक दूसरे से बातें करते हैं ऑनलाइन। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।